करें स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसके माइनर एंड को फैक्टर निकाल लो, ऑल द माइनर्स एंड द को फैक्टर। मैट्रिक्स है आपके पास ए मैट्रिक्स 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। फाइंड ऑल कोफैक्टर। चलो वंश, ठीक है। हाँ, क्योंकि को फैक्टर निकालोगे तो माइनर पहले अपने आप निकालने पड़ेंगे आपको। मनु गेट बंद कर दो पूरा जोर से। हाँ जी, कैसे चल रही है स्टडी? बढ़िया चल रही है। अच्छा, आपने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट किया हुआ है? क्यों है ना? को फैक्टर्स याद है? ट्राई करना, एक ने क्वेश्चन दिया है, को फैक्टर्स निकालने हैं सभी। हाँ जी, हाँ, A11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 को फैक्टर्स। -1 रेज़ टू पावर I प्लस J, और जो एलिमेंट यूज़ कर रहे हो वो कॉलम और वो रो यूज़ नहीं होती, क्रॉस प्रोडक्ट। तो को फैक्टर निकाल लिए सभी? क्या क्या आए को फैक्टर बताओ मुझे। A11 क्या आया? -20। मैच है सबका? सबने तो गलत नहीं किया हुआ, ठीक है। A12 46, A13 30, A1 सॉरी
A21 4 जा -4 4 A22 -19 हाँ जी इधर A23 A31 प्लस का 12 या माइनस का 12 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाले कितने हैं एक पॉजिटिव कह रहे हो बाकी सब नेगेटिव कह रहे हो चलो देख लेते हैं A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट बना इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दो बाकी का क्रॉस प्रोडक्ट करो -3 इंटू -3 इंटू 4 -12 और देखो इसका सम क्या बन रहा है 3 + 1 इवन बन रहा है इवन के कारण अपनी ओर से कोई साइन नहीं लगाना -12 बन रहा है तो नेगेटिव का 12 ही आंसर आएगा ठीक है चलो इसके बाद A32 22 A33 अच्छा यहाँ तक मैच अब एक काम करो आप मुझे A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13 स्मॉल a मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए है कैपिटल A आपने अभी अभी कोफैक्टर्स निकाले वो वैल्यूज है इसका आंसर बताओ क्या आएगा A11 A12 A13 पेयर में यूज किया सम करना है ये भी कैलकुलेट करो मैं जो लिख रहा हूँ ठीक है चलो ये तीनों का आंसर बताओ मुझे फर्स्ट में मैंने A11 A12 A13 यूज़ किया सेकंड में A31 A32 A33 यूज़ किया और थर्ड में मैंने A21 A22 A32 यूज़ किया ठीक है हाँ जी कोफैक्टर और एलिमेंट करो कैलकुलेट
2 इंटू -20 प्लस -3, हाँ जी, -3 इंटू 46 प्लस 5 इंटू 30। ये आंसर निकालना था फर्स्ट का। -28 आ रहा है, -28। फिर उसके बाद आपने कैलकुलेट करना था A31 विच इज़ 5 इंटू -12 प्लस 4 इंटू 22 प्लस -7 इंटू 18। आंसर कैलकुलेट करके -28 आ रहा होगा। अब कैलकुलेट करो, ठीक है, -28 आ रहा होगा। आप कैलकुलेट करो। A12 -3 इंटू ये रहा 46। A31 थर्ड रो फर्स्ट, अच्छा हाँ, ओके, एक मिनट, ओके, मैंने कॉलम यूज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉलम की वैल्यूज़ लिख दी हैं, ये सही करो। रो है ये 1 5 और हाँ -7, ठीक है। कैलकुलेट करोगे आंसर मुझे पहले से पता है कि यही आएगा। हाँ, उसका कारण है, जब मैंने डिटर्मिनेंट बताया था, मैंने कहा था कि आप जो मर्जी रो या कॉलम यूज़ करोगे डिटर्मिनेंट का आंसर सेम आएगा। आपने फर्स्ट रो यूज़ की, -28 डिटर्मिनेंट का आंसर निकाल लिया, उसके बाद सब सेम आएगा। और इसे मैं डिटर्मिनेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे इनकी वैल्यूज़ रख दूँ क्या बनेगा, ये देखो एरो A11, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आएगी, इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, दैट इज A11। और डिटर्मिनेंट टाइम में भी तो यही करना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर डिटर्मिनेंट टाइम नेक्स्ट आता है माइनस का, है ना, माइनस का, ये माइनस के आएगा A12 की वैल्यू नेगेटिव। A12 की अगर वैल्यू आप निकालोगे, A12 माइनस का साइन आएगा, साथ में क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी 1 2, इस कॉलम और इस रो को छोड़ के A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, नेगेटिव का अपने आप बार एडजस्ट हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ही बन जाएगा। ये फॉर्मूला आगे चल के डिटर्मिनेंट का बनेगा। जो आप डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला करते थे यही लिखते थे, ये क्रॉस प्रोडक्ट, अगर ये एलिमेंट यूज़ किया तो क्रॉस प्रोडक्ट। अब जो ये क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो यही तो आपके कोफैक्टर्स थे, ये जो बाहर माइनस लगाते हो, माइनस को अंदर भेजो जरा, यही तो आपका कोफैक्टर है। ऐसे ही आगे A13 आएगा, ठीक है। बेसिकली एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, सेम एलिमेंट सेम कोफैक्टर, एक ही रो को यूज करोगे हमेशा डिटर्मिनेंट निकलेगा। ये मैंने रो 1 यूज की, इस केस में मैंने रो थर्ड 3 1 3 2 थर्ड, और ये कौन सा है, सेकंड, क्या कॉलम, सेकंड कॉलम है। देखो A12 22 32, ये वाली वैल्यूज हैं ये, ठीक है। और आंसर इसका बिना कैलकुलेट करिए बता सकते हैं कि सेम आएगा। डिटर्मिनेंट हमेशा सेम रहता है, जो मर्जी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में करो। कोफैक्टर की हेल्प से डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। अब आप मुझे ये अरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आप आंसर करो A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23। देखो एलिमेंट
फर्स्ट रो के हैं A11, A12, A13। कोफैक्टर सेकंड रो का यूज कर रहा हूं, कैपिटल A21, 22, 23। इसकी कैलकुलेशन करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। टू इंटू 4 प्लस -3 इंटू -19 प्लस 5 इंटू -13, 8 प्लस का कितना बना ये 57, ये माइनस का 3, 15, 1 कैरी 65, इनका सम 0। ठीक है, आंसर 0 आ रहा है। और ये रूल है, लिख लो, इफ element of any row are multiplied, if the elements of any row or column, मतलब कोई भी रो या कॉलम यूज करते हो, are multiplied with cofactor of any other row, are multiplied with cofactor of any other row, their sum is always 0, their sum is always 0। क्या आप एलिमेंट किसी और रो के यूज करोगे, कोफैक्टर कोई और रो या कॉलम का यूज करोगे, हमेशा आंसर 0 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं चेंज भी कर दूँ A31, 32 एंड 33, मतलब थर्ड रो कोफैक्टर सेकंड रो का कर दूं, फिर भी आंसर 0 ही आएगा कैलकुलेट करने के बाद भी। ठीक है, और अगर दोनों चीजें सेम रो की यूज कर दूंगा तो आंसर डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, आंसर डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्लियर यहां तक? चलो चलो अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, चलो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में बेसिकली आप जो भी कोफैक्टर निकालना सीखे हो, अगर मैं हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दूं, फिर उसे उसी के एलिमेंट की जगह पर रख दूं और फिर उस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज कर दूं, उसे मैं एडजॉइंट बोलूँगा। ठीक है, देखो अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, 3/3 की लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33। अब adjoint ADJ of A short form is equal, पहले तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लो। कोफैक्टर कैपिटल A होगा, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, सेम एज इट इज 31, 32, 33। यहाँ तक क्लियर है ना कि कोफैक्टर तो निकालने आते हैं, जिसका कोफैक्टर है उसी की जगह रख दिया। अब जो मैट्रिक्स बनी इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज मतलब रोज को कॉलम में चेंज कर दो, ये इक्वल आ जाएगी A11, A12, A13। फर्स्ट रो को उठाकर मैंने कॉलम में लिख दिया। ऐसे सेकंड रो 21, 22,
2 3 3 1 3 2 3 3। अब जो ये मैट्रिक्स बन के आएगी इसे एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे बस। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है और एडजॉइंट ऑफ ए बोल दिया तो सबसे पहले सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लो, उसे उसी की जगह पे रखो और उसका ट्रांसपोज कर दो। एक मैट्रिक्स देता हूं मैं, कोई बी मैट्रिक्स है आपके पास, 1 2 3 6 5 2 0 4 0। ये बी मैट्रिक्स गिवन है आपको, आपने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ बी। आंसर करोगे क्या आ रहा है? हाँ जी, कोफैक्टर निकाल के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करना है, सिर्फ ट्रांसपोज नहीं करना, कोफैक्टर्स निकाल के करना है। ठीक है, फिर वो तो मैट्रिक्स वाले चैप्टर में कर ही लिया ट्रांसपोज। फिर डिटर्मिनेंट क्या हुआ इसका? डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में एडजॉइंट ए नई चीज पढ़ रहे हैं, उसमें आपने पहले पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी है, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है। ये काम है, करो। हाँ जी, बताओ कोफैक्टर ऑफ A11 क्या आ रहा है? 8। कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A13। स्पीड बढ़ाओ बॉयज। ठीक है, चलो उसके बाद 2 1 का, 2 2 का, 2 3, 3 1, 3 2 एंड 3 3। कहाँ पर? फर्स्ट आपने बताया पॉजिटिव, आपका -8। चलो हाँ जी, फर्स्ट निकाला था, नेगेटिव आ रहा है। चलो निकाल लेते हैं फर्स्ट के केस में प्रोडक्ट करो, -8 आ रहा है क्योंकि A11 इवन सम बनेगा, तो फर्स्ट -8 आ रहा है। अच्छा, कोई और तो नहीं मिस्टेक? ठीक है, चलो अब इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करोगे तो ये बन जाएगा -8 0 24 12 0 -4 -11 16 -7। वेरी गुड। तो ये हमारे पास कोफैक्टर आया ए, कोफैक्टर ऑफ बी आया। क्लियर यहां तक सबको? चलो मुझे आप आंसर करो अब। कोफैक्टर ऑफ B इंटू B, ओ सॉरी, एडजॉइंट ऑफ B इंटू B। एडजॉइंट ऑफ B ये मैट्रिक्स इंटू जो गिवन मैट्रिक्स B है, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी? करो, यहां पर आंसर बताना। -8 12 11 0 0 16 24 -7
4 - 7 इंटू 1 2 3 6 5 2 0 4 0। आंसर करो। हो गया आपका? प्राची करो। प्रोडक्ट तो सिंपल, रो को कॉलम से, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। प्रोडक्ट तो जो मैट्रिक्स में पड़ी है वो वैसे ही है। अरे प्रैक्टिस करो वो मल्टीपल सा लग रहा है। हाँ मल्टीप्लाई, हाँ जो उस दिन देखे हैं लेक्चर वही है। पेन पेंसिल वाली ना? हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ कोई ना, प्रैक्टिस एक बार करो फिर होगा। हो गया? करें डिस्कस? प्राची निकले आंसर? चलो एक बार करें स्टार्ट। चलो हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है प्रोडक्ट करके? अच्छा डायगोनल 64, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। हाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डायगोनल में हर एक एलिमेंट अलग अलग था, स्केलर मैट्रिक्स में सेम एलिमेंट आए डायगोनल पे, ठीक है। और इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 64 कॉमन निकाल लूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब जो ये 64 आया ना, ये आपके B का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ B, ठीक है। और यहां से एक रिजल्ट ड्राइव होते हैं, रिजल्ट है आपका एडजॉइंट ऑफ A इंटू A मैट्रिक्स इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडजॉइंट और उसी मैट्रिक्स को जब भी प्रोडक्ट करोगे हमेशा आंसर आएगा स्केलर मैट्रिक्स आएगा। अगर डायगोनल की वैल्यूज को कॉमन निकाल लोगे तो वो वैल्यू आपके मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगी, चाहे आप एडजॉइंट इनटू ए कर लो चाहे उल्टा कर लो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर भी आंसर सेम रहेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नोट करो। साथ ही में मैं एक और चीज बताता हूं, ये रिजल्ट अकेला नोट कर लो आप। कर लिया? चलो, मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसका डिटर्मिनेंट जब करते हैं तो कितने टाइम बढ़ जाता है। लाइक आपने ये चीज़ पहले पढ़ी है कि 3a का डिटर्मिनेंट इफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू aij, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के साथ मैंने 3 मल्टीप्लाई किया और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, तो क्या होता था
ये 3 की वैल्यू 3 की जगह कोई k रखना चाहते हो k रख लो, है ना। यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी k a वेयर k इज एनी स्केलर वैल्यू देन k की पावर 3 जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा, है ना। और अगर ऑर्डर यहाँ पर मैं n क्रॉस n लिख दूं तो पावर क्या आ जाएगी n। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इस रिजल्ट पे। बोथ साइड अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं क्या आएगा, इस साइड अगर दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है a इंटू बी, एक ये प्रॉपर्टी नोट कर लो, a इंटू बी मैट्रिक्स है, आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, चाहे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाल लो, चाहे दोनों का सेपरेट डिटर्मिनेंट निकाल के उसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना, या फिर दोनों मैट्रिक्स का सेपरेट डिटर्मिनेंट निकाल के उन्हें मल्टीप्लाई कर देना, दोनों केस में आंसर सेम आता है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो इस पे। ये दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स A और एक मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ A। इससे मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल। अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ A था ये तो कांस्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ पर K है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, जो भी ऑर्डर था वो पावर में आ जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1, क्योंकि डायगोनल पे 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल मल्टीप्लाई होता है। तो इस केस में सिर्फ ये बचा, इसकी पावर n होगी और i का डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी का 1 आ गया। ये उधर जाएगा तो 1 टाइम, तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A क्या आंसर आ रहा है, A के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। जो भी ऑर्डर होगा आपका A का, उससे एक पावर कम कर दो उसी के डिटर्मिनेंट की, वो एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है। MCQs आते हैं कि MCQs में आपको गिवन होता है कि A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 वेयर A का ऑर्डर गिवन है 3/3। फिर आपसे एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट पूछ लेते हैं, नीचे ऑप्शन गिवन होते हैं 2, 4, 6, 8 सो ऑन। तो क्या आएगा इसका आंसर बताओ जरा मुझे। A का डिटर्मिनेंट 2 है और A 3/3 की मैट्रिक्स है, तो क्या आंसर आना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो अभी जो करवाया है। क्यों, डिटर्मिनेंट की पावर n-1, डिटर्मिनेंट क्या है 2 और n क्या है 3, 2 की पावर 3-1 दैट इज 2 की पावर 2 विच इज 4। सही है आपका, क्लियर। एडजॉइंट और ये याद रखना दोनों, और ये भी, ये 3 प्रॉपर्टीज जिसे बॉक्स किया नोट कर लो अच्छे से, और इनका यूज है, इनके बेसिस पे एक आधा MCQs देखने को मिल जाता है पेपर में हमें हमेशा। एक मैट्रिक्स नोट करो, A मैट्रिक्स है आपके पास 3/3 की, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ये मैट्रिक्स है, आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। इस रूल को वेरीफाई करो, ये वाले फर्स्ट जो लिखा था। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसे कंप्लीट करो। कल इनवर्स ऑफ A देखेंगे कि कैसे निकलता है, और A इनवर्स के बाद कुछ इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे।